नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जरा जल्दी से क्लासेस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आज की हमारी पटवारी की ये 6वीं क्लास है। इसके अंदर हम देख रहे हैं पुराने पुराने पटवारी के अंदर आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप लोगों के सामने मैं अनिल देवड़ा उपस्थित हूँ दोस्तों। तो जरा जोरों शोरों से क्लास का लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार शानदार वाली क्लास होने वाली है। अजय साहू जी जय हिंद। बिल्कुल, जा जल्दी जल्दी से। निकिता गुप्ता जी गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया दोस्तों, जा जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। ठीक है, मजेदार तरीके से दोस्तों आज की क्लास का सेशन होने वाला है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए विशेष जानकारी की दीप्ति सिंह एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो हमेशा से धुआंधार पारी खेल रही है दोस्तों। शतक मारने के लिए आ गई है दीप्ति सिंह एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस पर भी। तो आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं इंदौर में एलआईजी और भंवरकुआ। सोचिए ना कितना अच्छा रहे कि जो टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा वही आपको ऑफलाइन भी पढ़ाए। तो इसके लिए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आ जाइए इंदौर के भंवरकुआ और एलआईजी चौराहे पे, जहां पर एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस, एमपीएसआई, पीईबी, मध्य प्रदेश पटवारी शिक्षक या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की दोस्तों एग्जाम हो, यहां पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। पहली फुर्सत में आप लोग ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए। जाइए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, टाइप कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बोले सर इस ऐप को डाउनलोड क्या क्यों करें, हमें फायदा तो बताइए। तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये होगा कि जैसे ही क्लास खत्म होती है ना दोस्तों, तो उस क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत पीडीएफ आप लोगों को इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को जैसे और भी मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम कब आने वाली है, एमपीएसआई एग्जाम कब आने वाली है दोस्तों, तो इनकी जो लेटेस्ट न्यूज या लेटेस्ट अपडेट है वो भी इस ऐप के माध्यम से दोस्तों साथ में आप लोगों को मिलेगी। नमस्कार, बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी से मजेदार वाली चीजें होने वाली है। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। एक बार पूरा आप लोगों की पटवारी के सिलेबस को या पटवारी की तैयारी को उच्च स्तरीय करने के लिए हमारी पूरी फैकल्टी एग्जाम के प्रिपरेशन हेतु आप लोगों के सामने उपस्थित है दोस्तों। तो सबसे पहला ये खूबसूरत सा चेहरा दीपिका मैम का। तो ये खूबसूरत सा चेहरा ये आप लोगों के लिए सुबह 2 बजे दोस्तों इनकी हिंदी की सामान्य हिंदी की क्लासेस लगती है। हो सकता है शायद आज किसी कारणवश दोस्तों इनकी क्लास नहीं लग पाई हो, लेकिन रेगुलर सबसे पहले शुरुआत होती है 2 बजे। दीपिका मैम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये हैंडसम सा चेहरा आप लोगों के लिए दिख ही रहा है अनिल सर का यानी मेरा। तो यहाँ पर 3:45 पर दोस्तों दूसरा लेक्चर मैथमेटिक्स का होगा। अब यहाँ पर हमारे दिनेश ठाकुर सर जो थोड़े से अब एजेड जैसे लग रहे हैं इस फोटो में, लेकिन एजेड है नहीं, आज भी बड़ी जोश है उनमें दोस्तों। पंचायती राज को लेकर आएंगे आपको शाम को 6 बजे। और ये बढ़िया शानदार शानदार वाले चेहरे के साथ में बहुत ही शानदार वाली क्लास लेते हैं दोस्तों। तो रंकित सर करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें एमपीजी के और करंट अफेयर आप लोगों को कराएंगे। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये थी हमारी पूरी लेक्चर सीरीज जो आप लोगों के लिए। और दोस्तों सबसे खास बात, आप लोगों अगर अभी तक हमारे नोट्स को परचेस नहीं किया है तो आप नोट्स को परचेस करने के लिए इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो आप ऐप के माध्यम से भी दोस्तों अपने नोट्स को यहां से आप परचेस कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक और विशेष बात दोस्तों, पटवारी का अगर संपूर्ण कोर्स आपको चाहिए ना, तो संपूर्ण कोर्स बिल्कुल 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 फ्री में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। फ्री में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप देख सकते हो जितने भी 5 सब्जेक्ट, तो पांचों का पूरा प्लेलिस्ट दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो यहां पर आप 137 के करीब वीडियो सामान्य हिंदी के हैं, 31 वीडियो पंचायती राज के हैं, 136 वीडियो के समथिंग दोस्तों ये मैथमेटिक्स के हैं, 61 वीडियोस दोस्तों पटवारी के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के हैं, 21 वीडियो कंप्यूटर के हैं। तो इस तरीके से सारा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो अब देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न। बहुत बढ़िया, जाए जल्दी जल्दी से सभी लोग। मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, जरा जल्दी जल्दी से सबसे पहले शेयर कीजिए, फिर अपन क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को, क्या दिया हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है।
जबकि पाइप बी इस टंकी को 6 घंटे में 6 घंटे में खाली कर सकता है लिखा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या कितनी होगी, यानी टंकी कितनी देर में भरेगी दोस्तों। चलिए कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, तो देखिए ए किसी टंकी को कितने दोस्तों 4 घंटे में भर सकता है, तो ये 4 घंटे, जबकि बी किसी टंकी को दोस्तों 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो इनका जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 12। अब क्या करते हैं, तो इसमें अब हम निकाल सकते हैं इनका यूनिट वर्क यानी इकाई कार्य निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे आप, डिवाइड करके। तो 4 तिया 12 मतलब ए 1 घंटे में 1 यूनिट का काम करेगा। बी की अगर बात करें दोस्तों तो ये 6 दूनी 12 मतलब 2 यूनिट टंकी को खाली कर देगा 1 दिन में। अब दोस्तों दोनों अगर एक साथ मिला दिए जाएं तो 3 यूनिट टंकी भर रही है और 2 यूनिट टंकी खाली हो रही है। तो अगर दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो दोस्तों टंकी में टोटल 1 यूनिट ही पानी जा रहा होगा, 3 यूनिट पानी जा रहा होगा, 2 यूनिट टंकी खाली हो रही होगी, मतलब शेष कितना पानी बचेगा, तो केवल 1 यूनिट पानी बचेगा। अब दोस्तों इसमें टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, समय कैसे निकाल सकते हैं, तो समय के लिए टोटल कैपेसिटी तो 12 यूनिट टंकी को भरना है, वो 1 घंटे में 1 ही यूनिट टंकी को भर पाएंगे दोस्तों। तो टंकी को पूरे भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बढ़िया भारतीय आहिरवार जी, टिंकू जोमेद जी, राम गौतम जी बहुत बढ़िया, सुरेंद्र पटेल जी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो दोस्तों 12 घंटे में टंकी फुलफिल हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बस इसी तरीके से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमको बस यही दिमाग लगा के क्वेश्चंस करना है दोस्तों। जरा जल्दी जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितने स्टूडेंट अभी क्लास को देख रहे हैं उतने लाइक तो दिखा ही सकते हो यार आप मुझे, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है दोस्तों क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पर, स्पोर्ट की गर्मी, लाइटिंग की गर्मी, आहा सुभान अल्लाह, मजा आ जाता है, ठीक है। और इतना सब मजा आप लोगों को मजा दिलाने के लिए कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि 5 वर्ष पूर्व माता और पुत्री की आयु का अनुपात जो था वो कितना था, 7:3 था। 6 वर्ष बाद अनुपात जो है वो कितना हो गया, 16:10 हो गया, तो उनकी वर्तमान आयु। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, तो यहां से ये 9 साइन मैंने बनाया वर्तमान आयु के लिए। अब कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, तो वो 7/3 अनुपात में थी। अब दोस्तों आज से कितने 6 साल बाद, तो आज से 6 साल बाद यानी इस तरफ हम चल देते हैं, तो 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 16:10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों, 16:10 लिखा हुआ है ना, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके काट सकते हैं। तो 2×8=16 और 2×5=10 यानी 8:5 भी लिख सकते हैं उसकी जगह पे। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं 8:5 लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 8:5। अब दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना दिखेगा दोस्तों, 4 यहां पर डिफरेंस दिखेगा। आप इसके बीच का डिफरेंस देखिए, तो 8 में से अगर 5 घटाऊंगा तो इनका डिफरेंस 3 दिख जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, डिफरेंस दोनों का एक जैसा बनाना है, मतलब यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस एक जैसा दिखना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे में कर दूंगा, तो 7×3=21 हो जाएगा दोस्तों, और 3×3=9 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लीकेशन इस वाली सीरीज में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×4=32, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4×5=20। अब यहां पर देख सकते हो आप इसका अंतर सेम आ गया है, इसका भी अंतर सेम आ गया दोस्तों, 12 का डिफरेंस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर दोस्तों इनके बीच का अंतर देखिए, तो इनके बीच का अंतर देखेंगे, मैं इसमें से घटा दूं तो 32 में से 21 को घटाऊंगा तो यहाँ पर बच जाएगा 11, और यहाँ पर 6 और 5 भी दोस्तों कितना होता है, 11। इतनी बात सभी को समझ में आई। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं, अब यहाँ पर क्या पूछी गई है कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात दोस्तों, तो ये वाला अनुपात ले लेते हैं 32:20। बट लेकिन दोस्तों 32:20 तो आज से 6 साल पहले का नहीं, कब 6 साल बाद का निकाल लिया ना हमने,
तो इसमें से 6 घटा देते हैं, इसमें से भी 6 घटा देते हैं। अब 32 में से अगर हम 6 घटा देंगे दोस्तों तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 26, और यहाँ पर 20 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 14 आ जाएगा। बस इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 सती 14, और यहाँ पर कितना होगा 2 सती 14, यानी 13:7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, आज हिंदी की क्लास था, कुछ आवश्यक काम होने की वजह से आज हिंदी की क्लासेस नहीं ले पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत खूब। चलिए आगे ले एक प्रश्न की और पढ़ते हैं। ओ हो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि यदि 6x टू द पावर 5 माइनस 24x टू द क्यूब x टू द पावर 3 माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से भाग दे दिया जाए तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा? अब दोस्तों यहां पर ये तो भैया आप लोगों को डिवाइड खेलना आना चाहिए। कैसे खेलते हैं चलिए करके बताता हूं मैं। तो 6x टू द पावर 5 माइनस 24x क्यूब माइनस का 5x और प्लस का 6। दोस्तों इसमें हम कितने से डिवाइड दे रहे हैं? तो हम इसमें डिवाइड दे रहे हैं x प्लस 2 से। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है? तो याद रखिएगा, आगे वालों से मतलब है, पीछे वालों से मतलब मत रखिएगा। इसका मतलब क्या है? आगे तो इधर 6x टू द पावर 5 लिखा है तो यहां पर x, इसके भी आगे वाले इससे और इससे भी इससे केवल मतलब है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इसके पास 6 दिख रहा है, हमारे पास 6 की कमी है तो 6 लिख लेते हैं। अब यहां पर मतलब कुल मिला के ये चीज समझिए, 6x टू द पावर 5 है और यहां पर x लिखा हुआ है। इसको 6x टू द पावर 5 बनाने के लिए मुझे x टू द पावर 4 का और लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए, यहां पर एक बार x से 6 कम दिख रहा था तो 6 लिख दिया था। 5 मतलब 5 बार x चाहिए थे, एक तो था तो 4 बार लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 6x टू द पावर 5 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 दूनी 12 x टू द पावर 4। फिर दोस्तों ये घट जाता है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये 10th क्लास की प्रोसेस चल रही है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों को जोड़ मत दीजिएगा क्योंकि एक तो प्लस में है, तो ये प्लस का x टू द पावर 4 और यहाँ पर माइनस का 24x टू द पावर 3 माइनस का 5x प्लस 6। अब दोस्तों फिर से क्या करेंगे? फिर से यहीं पर ये 12 दिख रहा है तो यहाँ 12 लिख देते हैं। यहाँ x की पावर 4 है, हमारे पास एक बार x है तो x क्यूब की कमी है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? x क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो बस इस तरीके से दोस्तों अगर हम क्वेश्चंस को करते चलेंगे तो यहाँ पर हमारे से काम हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर भी आप लोगों को दोस्तों आंसर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी आंसर निकालने में। ठीक है, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए जानबूझ के मैंने इस तरीके से बताया। तो देखिए दोस्तों, इसका दूसरा तरीका हम किस तरीके से करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि यदि 6x टू द पावर x मतलब 6 टू द पावर 5 माइनस 24x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास में कितना बचेगा? तो हम लोगों को यही चीज करके देखनी है। तो चलिए कैसे कर सकते हैं? तो देखिए आप क्या कीजिए, इस x प्लस 2 के इक्वल टू में 0 मान लीजिए, मतलब x की वैल्यू उस तरफ जाएगी तो दोस्तों कितना हो जाएगा? -2। अब बस क्या कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू -2 को पुट कर दीजिए। चलिए -2 को पुट करते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा 6 -2 की पावर 5, यहां पर हो जाएगा 24 और -2 की पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 3 और 5 और यहां पर कितना हो जाएगा? -2 प्लस 6। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। अब 2 की पावर 5 का मतलब तो समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी दोस्तों यहाँ पर 32 आ जाएगा। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस का 32 आएगा। अब इसी तरीके से आगे और चलेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है? 8, तो 24 और पावर चूंकि माइनस में है तो दोस्तों इसलिए इसके माइनस आ। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 6 लिख देंगे।
अब दोस्तों इसका इसमें जल्दी से मल्टीप्लीकेशन, 6 दूनी 12 की 2 8 6 3 18 और 1 19 यानी 192 माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लीकेशन 8 चौक 32 की 2 कैरी आ जाएगा 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 और 3 हमारे पास में 19 हो जाएगा। अब यहां पर क्या बच जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16। ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इतना आसान क्वेश्चन था। देखिए बस पूछने का तरीका यह था, आप लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो देखिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं इससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर से एक और बार समझ लीजिए। तो मैंने x + 2 को 0 के इक्वल लिख दिया, तो 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो -2, यानी x की वैल्यू दोस्तों -2 आ गई है। अब x की वैल्यू -2 आ गई है, तो जहां जहां x है ना उसकी जगह हमने -2 पुट कर दिया और दोस्तों इसको सॉल्व कर लिया। अब 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, और चूंकि दोस्तों घात विषम है तो इसलिए माइनस साइन आएगा। सेम 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है दोस्तों, घात विषम है तो इसलिए माइनस साइन आएगा। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस और ये हो गया, अब इसका गुणा करा तो माइनस का 192 आया, यहां पर तो ये माइनस माइनस प्लस और दोस्तों कैंसिल होकर 16 आंसर बच जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे तक चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्तों, कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछे, अरे सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है इसमें। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, तो यहां पर इस 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट में 3 × 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अच्छा यहां पर 20 को कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 4 × 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए, एक छोटी सी स्टेप में बढ़ा देता हूं, सबको अलग अलग अंडर रूट में लिख लेता हूं। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो सारी चीजों को दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए इस 4 का तो अंडर रूट कितना होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और 2 बार रूट मिलते हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा कि अंडर रूट x तो x हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 बार एक जैसे रूट वाले मिलते हैं, तो 2 बार एक जैसे रूट वाले मिलते हैं जैसे ये, तो यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। अब चूंकि अंडर रूट में हमारे पास में कितना बच जाएगा, यहां पर अंडर रूट में हमारे पास में बच रहा है कितना, केवल अंडर रूट 3, तो 5 दूनी 10 अंडर रूट 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल डिंपल सोनी जी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सपना पटेल जी, प्रियंका बघेल जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत बढ़िया, अपन ने 100 मार दिए हैं दोस्तों। बिल्कुल। अब इसी तरीके से जल्दी से दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज मैं चाहता हूं कि हमारे जो लाइव स्टूडेंट्स है वो कम से कम 200 स्टूडेंट्स जुड़े दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 10 अंडर रूट 3 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न तो दोस्तों वर्गमूल पर आधारित है कि 441 का वर्गमूल कितना है। तो दोस्तों ये तो आपको 25 तक के वर्गमूल याद होना चाहिए कि 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सोनू दी, बहुत खूब, बहुत पढ़ते से ही आपने इसका आंसर बता दिया। 21 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बस इसी तरीके से क्वेश्चंस करते चलिएगा। अंधभक्त कुमार जी, 21 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सुमन अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया। संदीप जी, सुजीत जी, बहुत बढ़िया। प्रेमा बघेल जी, 21 इज द राइट आंसर। यानी 21 का वर्ग क्या होता है, 441, या 441 का वर्गमूल दोस्तों 21 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, उससे पहले एक विशेष सूचना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सारे पूरा मैथमेटिक्स आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाए टॉपिक वाइज टॉपिक, तो दोस्तों उसके लिए आप चले जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे पटवारी हो, पंचायती राज हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो दोस्तों, इसका पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए यहां पर बना के रखी हुई है। आप वहां से लेक्चर वाइज लेक्चर दोस्तों हर एक क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए अगले चीजें देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि संख्या 83216
5 को मानक रूप में इस तरीके से के रूप में लिखा जाना है, तो n की वैल्यू क्या होगी। चलिए दोस्तों, तो इसके लिए एक तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहली बात तो एक चीज देखें, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 312.25 और यहां पर 1। अब दोस्तों यहां पर एक चीज यहां पर समझिए, ये पॉइंट को खसकाने वाला कॉन्सेप्ट समझिए। आप ऐसा करते थे ना कि सर पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो पॉइंट को हटाने के बाद कितने जीरो बढ़ाते हैं, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो बढ़ाते हैं। तो अब दोस्तों पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, तो पॉइंट हटाया तो दोस्तों गया कहां, क्या खत्म हो गया, क्या मैंने खा गया, नहीं दोस्तों, पॉइंट कभी खत्म नहीं होता है, पॉइंट हर एक संख्या के। इसका मतलब ये पॉइंट आप हटाते हो ना, तो इसको कुल मिला के ऐसा बोलते हो कि पॉइंट को शिफ्ट किया, तो पॉइंट को एक बार इधर शिफ्ट किया तो एक जीरो लगाया, दूसरी बार शिफ्ट किया तो एक और जीरो लगाया, तीसरी बार शिफ्ट किया तो एक और जीरो लगाया, यानी 3 बार पॉइंट को शिफ्ट किया तो हमने जीरो लगाया नीचे। इतनी बात सभी को समझ में आई, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। अब दोस्तों बस यही चीज यहां पर भी करना है हम लोगों को। क्या लिखा हुआ है कि 8321.6.5 इंटू में 10 लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी 10। अब यहां पर क्या है कि देखिए थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि यहां पर क्या है दोस्तों, ये 1 तो मल्टीप्लीकेशन में कभी भी रहता, पॉइंट को मैं कितनी बार, देखिए यहां तक इसमें पूछना है तो कितनी बार खसकाऊं, 1 2 3 4, 4 बार खसकाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा 8.3216 और ये 5, और यहां पर दोस्तों 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 4, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 4 इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल भारती अहिरवार जी, नंदिनी तिवारी जी बहुत बढ़िया, डिंपल सोनल जी, सोना पटेल जी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो सही जवाब 4 है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो दोस्तों हमको औसत निकालने का बोल दिया भैया। क्या दिया हुआ, 26 76 126 176 226 276 326 और 376 का औसत निकालिए। तो औसत का फॉर्मूला तो क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कि आप सभी को जोड़ दीजिए और गिन के उस संख्या से भाग दे दीजिए। चलिए तो जोड़ देते हैं इसको। तो आप सभी में देख रहे होंगे कि कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या, 8 बार 6 6 8 48, तो 48 की 8 आ जाएगा दोस्तों, कैरी आ जाएगा यहाँ पर सेकंड मतलब सेकंड डिजिट के 4। अब बाकी दूसरी संख्या देखते हैं, तो 7 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। ये देखो 7 और 2 9, फिर 7 और 2 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है, और 9 चौक 36, 36 और 4 40 की 0, कैरी आ जाएगा दोस्तों फिर से 4। अब यहाँ पर अगले नंबर देख लीजिए, तो क्या है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, 12 और 4 हमारे पास में दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 16। डिवाइड बाय कितने से करना है, तो कौन नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा औसत हमारे पास, तो ये 8 दूनी 16, 0 एकम 0 और 8 एकम 8, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सोना पटेल जी 201, नंदिनी तिवारी जी 201 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितने स्टूडेंट्स अभी वॉचिंग में हैं उतने लाइक तो बढ़ाइए कम से कम दोस्तों, 121 लाइक कीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो शानदार तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है। बस इस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों, पिछले पटवारी में कैसे क्वेश्चंस करे गए हैं वो पूरी लेक्चर सीरीज आप लोगों के सामने चल रही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, अगला प्रश्न ऐसा है कि एक आदमी ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया, तो उसकी औसत चाल क्या होगी दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा कि एक बिंदु ए से गया और कहां तक जा रहा है, बी तक दोस्तों। तो जाते टाइम उसकी स्पीड x मान लेते हैं फिलहाल, और जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहीं से जब वापस आता है तो y मान लेते हैं, और y का मान कितना दे दिया दोस्तों, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए औसत गति का आप एक सूत्र याद रख लीजिए,
औसत चाल का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। इसका मतलब जाने की रफ्तार और आने की रफ्तार, ये आप इसमें बस वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए तो 2 इंटू एक्स की स्पीड कितनी है 50, इंटू में कितना है दोस्तों 100, और बटे में इन दोनों को जोड़ के लिख लेना है, तो 100 और 50 को जोड़ देंगे क्योंकि x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 150। बस इसे काटा पीटी करिए, यहां से इसको इससे कैंसिल करेंगे, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 दिया 15, यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 200/3, अब इसे निकाल लेते हैं, तो 3 छंग 18, 2 बच जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 66.66 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, बिल्कुल सुजीत तिलवार जी 66.66, अंधभक्त कुमार जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 66.66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी औसत चाल होगी दोस्तों। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि जाने की स्पीड दे दी और आने की स्पीड दे दिए, तब आप सीधे ये फॉर्मूला लगाइएगा कि 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, तो दोस्तों आपको औसत चाल मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार जानदार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जानते हैं। तो अगला प्रश्न ये है हमारे पास में कि 10 लड़कों के समूह में, 10 लड़कों का भैया एक समूह है, 10 लड़कों के समूह में उनमें से 2 ऑलराउंडर है, क्रिकेट मान लेते हैं, ऑलराउंडर का मतलब जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सके, ऑलराउंडर है। यथाचय रूप से चयन करने पर लड़के के ऑलराउंडर होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। तो देखिए प्रायिकता के सिंपल क्वेश्चंस अपनों से पिछले बार काफी पूछे गए थे, तो इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा दोस्तों। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो वो होता है अनुकूल स्थिति बटे में क्या होगा दोस्तों, अनुकूल स्थिति, और बटे में क्या होगा, कुल स्थिति। अब अनुकूल स्थिति, तो अनुकूल स्थिति हमारे पास देखिए प्रायिकता कैसे, तो अनुकूल स्थिति निकालने की चीज क्या है दोस्तों, तो अनुकूल स्थिति 2 ऑलराउंडर की है, ठीक है, और कुल स्थिति कितनों में से चुनना है, 10 में से चुनना है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.2, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सरिता ठाकुर जी, अजय साहू जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, रोशनी जी, बहुत खूब, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 0.2 यानी उन 2 लड़कों के ऑलराउंडर होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0.2, या बहुत बार इसका ऐसे भी आंसर दिए जाते, काट दिया जाएगा तो 1.5 यानी 1/5 भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत खूब दोस्तों, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से थे, बाप रे बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 30% 300 है तो संख्या क्या होगी, तो भैया वो संख्या अपन मान लेते हैं x, तो एक किसी संख्या का 30%, ठीक है, तो भैया इस 30%, इस संख्या का 30% किसके बराबर दे दिया हमको, 300 के बराबर दे दिया, तो संख्या निकाल सकते हैं हम, अरे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो दोस्तों बटों में 100 लगा देंगे, अब जैसे ही बटे में 100 लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसर, इसको उस तरफ पहुंचाएंगे या इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1000, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। यानी किसी संख्या का 30% अगर 300 है तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वो 1000 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर अजय साहू जी ने बिल्कुल सही दिया है, भारतीय अहिरवार जी, सुजीत तिलवार जी बिल्कुल 1000, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल गजेंद्र लोधी जी, बहुत खूब, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, 1000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न से पहले दोस्तों अगर मैं फिर से बार बार बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि सारी आप लोगों को पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने को मिले और सारी क्लासेस मिले, तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है। उस प्लेलिस्ट में 136 वीडियो दोस्तों मैथमेटिक्स के हैं, जहां पर बिल्कुल पहली क्लास से लेकर पूरा पटवारी का सिलेबस आप लोगों को दोस्तों यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहां पे सारे ये वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्या लिखा हुआ है कि सुशील की आयु 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। देखिए सुशील की आयु, ठीक है, कौन से भैया, सुशील की, ठीक है, तो सुशील और स्नेहल तो एस यू कर लेते हैं। तो सुशील की आयु जो थे वो स्नेहल की आयु की, ठीक है, सुशील की आयु दोस्तों किसकी, स्नेहल की आयु की 6 गुनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 6 गुनी थी ना, तो दोस्तों इसमें ये 6 का गुणा कर देते, यानी हम इसका अनुपात निकाल सकते। तो सुशील और स्नेहल की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 6:1 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद सुशील की, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की, ठीक है, सुशील की आयु जो है वो स्नेहल की आयु की कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी 5/3 गुना होगी, किसकी, स्नेहल की। तो दोस्तों इसको इस तरफ ले आएंगे तो इसका इस बार अनुपात कितना बचेगा हमारे पास, 5:3। अब बस इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि सुशील की आयु 6 वर्ष पहले, तो आज से ये 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो वो 6:1 था। और दोस्तों 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, तो वो हो गया है 5:3। इनके बीच का अंतर निकालिए तो इनके बीच का अंतर आप देखोगे 5 आएगा, इनके बीच का अंतर आप निकालिए तो 2 आएगा। अब दोस्तों इनके अंतर सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देता हूं, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, यहां पर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब दोस्तों इसके बीच का अनुपात डिफरेंस देखिए, तो इनके यहां से यहां तक के बीच का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, 13, ठीक है। अब यहां पर 13 आ जाएगा, ठीक है, कि सुशील की आयु 6 वर्ष पूर्व, तो देखिए दोस्तों यहां पर 25 आ गए ना। अब उसने क्या पूछा, स्नेहल की वर्तमान आयु पूछिए अपने से, तो यहां पर अपन ने अगर उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए अगर 25 निकाली तो 25 में से 6 घटा दीजिए, तो 25 में से अगर हम दोस्तों 6 घटा देंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, ठीक है, तो 25 में से 6 दोस्तों अगर हम घटा देंगे, या सीधी सी बात है 12 में 6 जोड़ देंगे, या यहां से निकाल सकते हैं कि 12 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो दोस्तों इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए बहुत खूब दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दे दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दे दिया है, अगला प्रश्न दे दिया है कि x² - 12 + 36, क्या दिया हुआ है दोस्तों, x² - 12 + 36 किसके बराबर होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए इसमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो दोस्तों लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 36, ये है वर्ग समीकरण इसे कहा जाता है दोस्तों। और वर्ग समीकरण को सॉल्व करने की एक मेथड मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखी है जिसे गुणनखंड विधि बोलते हैं। और गुणनखंड विधि में क्या होता है दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनका गुणा करने पर तो 36 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए दोस्तों। तो 18 दूनी 36 भी होता है, अब छाई 36 भी होता है, तो छाई 36 आ जाएगा दोस्तों, और उसमें क्या हो जाएगा, तो इसलिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाएं दोस्तों, तो ये एक फॉर्मूला भी बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x - 6 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a का स्क्वायर हो जाएगा मतलब x², b का स्क्वायर दोस्तों 36, और c -2ab यानी 12x। तो इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किसके इक्वल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये तो सीधे हमको क्वेश्चन का सीधे हम लोगों को क्या दिख रहा है दोस्तों, तो सीधे ये तो हम लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी तरीके का और है दोस्तों कि समीकरण इसके मूल क्या होंगे। मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कौन इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, आप x की वैल्यू रख के देखिए, x की वैल्यू रख के देखिए, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन बिना ऑप्शन से या कैसे हम इसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो चलिए करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 एकम 6 और बराबर में 13x। 13 को इस तरफ ले आते हैं तो 6x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब दोस्तों इसमें ऐसे दो नंबर सोचना है अपने को, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचना है कि गुणा करने पर तो कितना आए, गुणा करने पर हमारे पास में 36 आए और जोड़ने या घटाने पर 13 आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब अगर कभी गलती से सही दोस्तों आप लोगों को देखिए इसमें मेरे हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोगों ने कभी गलती से पढ़ा हो, x इज इक्वल टू 10th की क्लास में माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये अगर गलती से आप लोगों को याद हो, जिसे हम गुणनखंड विधि बोलते थे दोस्तों, ठीक है। तो गुणनखंड विधि के ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू कितनी है -13, ये है पहला नंबर a, ये b की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ये माइनस और b की वैल्यू -13 है, तो दोस्तों ये प्लस की 13 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर 13 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, ठीक है। 13 का हो जाएगा हमारे पास में कितना 169 माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू फिर से कितनी है दोस्तों 6। अब डिवाइड बाय इसको कर देंगे 2 और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6 से। बस इसे यहां पर सॉल्व कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर तो कितना हो जाएगा 169, यहां पर 36 में 4 का और मल्टीप्लीकेशन तो 6 चौक 24 की 4 हासिल आया 2, 4 तिया 12 और 13 14 मतलब 144। अब इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो 144 डिवाइड बाय दोस्तों 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, यहां पर बच जाएगा 25 और 25 का मतलब 5 होता है। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए तो x की वैल्यू एक बार प्लस साइन के साथ लूंगा तो 13 प्लस 5 बटे में 12 आ जाएगा, और एक बार x की वैल्यू माइनस के साथ में लूंगा तो 13 माइनस 5 बटे में 12, तो 13 और 5 दोस्तों 18 बटे 12 होता है। इसे काटें तो 2 से इसे या 6 से 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास में 8 बटे 12। 4 से इसे कैंसिल कर सकते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो करेक्ट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर टफ क्वेश्चन था, ठीक है। इतना बड़ा सवाल पेपर में सॉल्व करेंगे तो ओनली 25 क्वेश्चंस ही। देखिए सतीश जी, देखिए सभी देखिए, ये ऐसा तो है नहीं कि ये मैं मेरी मर्जी से सवाल ला रहा हूं। आप पीबी के साइट पे जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ये पटवारी के उसी पीबी की साइट से उठाए हुए प्रश्न है। इसका मतलब ये प्रश्न पटवारी में पूछे गए हैं, और तब अगर पटवारी में पूछे गए हैं तो दोस्तों बिल्कुल पक्का है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब सीधी सी बात है, सारे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं होंगे। पटवारी में अगर 20 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स से पूछे जा रहे हैं ना दोस्तों, तो याद रखिएगा 15 क्वेश्चंस तो हलवा होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए वहां पर समय लगवाएंगे, और आपको इन्हीं 5 क्वेश्चंस की ज्यादा अच्छे से मेहनत करना है दोस्तों, क्योंकि 15 तो सभी लोग करेंगे, हमें उस 15 से हट के तो दोस्तों हमको अच्छे लेवल की तैयारी करके चलना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों, तो ये मैंने पॉलिनोमियल में वीडियोस बना के रखे हैं, आप वहां पर और जाके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि यदि 5, देखिए किस इस तरीके से 5 6 7 8 A7 6 में को 36 से विभाजित किया जाए, यानी दोस्तों इसमें 36 से भाग देंगे तो a का मान कितना होगा। भैया क्या रखेंगे यहां पर कि a की ओर ये 36 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले बात तो 36 को अपन समझते हैं। तो 36 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, तो 36 को मैं दोस्तों लिख सकता हूं 9 into 4 के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 9 चौक 36 हो जाएगा। अब दोस्तों अब अगर ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या दोस्तों अगर कोई भी संख्या 9 से भी विभाजित होती है और 4 से भी विभाजित होती है तो तभी वो 36 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 9 और 4 के विभाजिता का नियम लगा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटी संख्या को लेते हैं, 4 से कोई संख्या कब भाग जाता है,
तो 4 से संख्या को, तो 4 का विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों? तो 4 से विभाजिता का नियम ये है कि आपको अंतिम दो संख्या देखनी है। तो अंतिम दो संख्या में अगर 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। तो अंतिम दो संख्या दोस्तों यहां पर कौन सी है? तो अंतिम दो संख्या है 76 है। तो 76 में क्या 4 से भाग जा रहा है? बिल्कुल करके देख सकते हैं। तो 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, 4 नमा की 36। बोले सर जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों इस पूरी संख्या में 4 से भाग तो जाएगा। ठीक है, 4 से भाग तो जाएगा। अब लेकिन 4 से भाग जाएगा दोस्तों, अब 9 से भी भाग के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि 9 से कब भाग जाएगा। तो दोस्तों 9 से भाग जाने के लिए, 9 से भाग जाने के लिए आपको फिर से क्या करना है कि अंतिम दो संख्याएं देखनी है दोस्तों। यानी 9 से भाग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे अंकों का जोड़ आपको करना पड़ेगा, और सारे अंकों का जोड़ या तो 9 से विभाजित होना चाहिए दोस्तों। सभी क्या होगा कि 9 से विभाजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों? तो अब इसको सबसे पहले तो जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। देखिए यहां पर जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए आप लोगों के 9 से विभाजिता का नियम, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, यहां पर चीजों को, इन दोनों को जोड़िए। जैसे मैं जैसे देखो इन दोनों को जोड़ा तो 9 मतलब क्या हो जाएगा? 6 और 5 11 हो जाएगा। अब 11 से एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 3 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। 9 लाना है अपने को। तो दोस्तों 9 से ये कितना एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है। मतलब इसमें अगले नंबर में मैं 3 जोड़ दूं तो 7 और 3 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 7 और 3 10 हो जाएगा। तो 10 में से फिर से 9 से एक्स्ट्रा कितना बच गया? 1 बच गया। अब दोस्तों यहां तक आएंगे तो फिर से ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। यानी ये इन पूरे संख्याओं का सम दोस्तों 9, मतलब इन अंकों का सम 9 तो आ ही जाएगा। 9 या 9 से डिवाइड होने वाला। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो यहां से इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा दोस्तों। तो 9 से कितना ज्यादा है? 10 11 12 13 ज्यादा है। ठीक है, तो ये 4 ज्यादा है दोस्तों, ये 4 ज्यादा है। तो उसको 9 बनाने के लिए दोस्तों 4 में हम क्या जोड़े कि 9 बन जाए? तो दोस्तों 5 बनाना पड़ेगा। इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भारती जी इसका सही जवाब 5 करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा देखिए छाई 36, देखिए छाई 36 तो नहीं। देखिए अगर 36 से विभाजित करेंगे तो छाई 36। अगर आप 36 से भी देखोगे तो दोस्तों 36 से में भी तो क्या होगा कि यहां पर 2 और 3 का रूल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 और 3 के लिए भी अगर आप देखोगे तो 2 और 3 के लिए लगा लो, बात वही आएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। यानी 36 से विभाजित होने के लिए ए का मान 5 होना चाहिए, तब ये पूरा संख्या जो होगी वो 36 से विभाजित होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों पूरा पटवारी का सिलेबस आप लोगों के लिए यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे पड़ा है, आप वहां जाकर दोस्तों सारा पटवारी का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, ये तो सिंपल सा है कि इसे सिर्फ जोड़ के बताना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। 4 और 4 8 और 4 तिया 12, 4 चौक 16 की 6 कैरी आ जाएगा 1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17 के साथ कैरी आ जाएगा फिर से 1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13 के 3 कैरी आ जाएगा 1। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 4 बच जाएगा। तो 49376 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, अच्छा मैंने ऐड गलत कर दिया है क्या पिछले क्वेश्चन में? एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हो सकता है ऐड करने में मिस्टेक कर दियो। देखिए कुछ नहीं करना है अपने को, इस तरीके से देखिए यहां पर क्या करेंगे, 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 9 से 10 11, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 इसमें जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 बच रहा है। अच्छा हाँ, ऐड करने में मैंने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 बच रहा है। तो दोस्तों 8, अब 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास में 15। ठीक है, 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, तो 15, 9 से 15 कितना ज्यादा है? तो 6 ज्यादा है। और 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 6 और 6 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, यानी दोस्तों तो 12, 6 से कितना, 9 से कितना ज्यादा है? 12, तो 3 ज्यादा है दोस्तों। तो सही इसका जवाब 6 आएगा।
यार मुझसे मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी की जगह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मल्टी एडिशन करने में मिस्टेक कर दी थी दोस्तों, क्योंकि नो आएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब एडिशन इसका नो होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अगर आप सभी लोगों को। बिल्कुल 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 वंदना रजावत जी, बिल्कुल हमने आपकी चेक करके हमने देखा, तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 आएगा। बिल्कुल अंकुर उपाध्याय जी, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने मिस्टेक कर दी, गलती से मैंने ऐड करने में मिस्टेक कर दी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 6 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लुप्त मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। x to the power 2 plus 7x plus 12, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिसमें गुणा करने पर तो 12 है, जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए। तो 4 तिया 12 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं, इस 7 को लिख सकते हैं 4x और यहां पर लिख सकते हैं 3x प्लस के 12। इन दो में से कॉमन निकाल लीजिए, इन दो में से, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो x प्लस 4 बच जाएगा। यहां से हम 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब दोस्तों दोनों डब्बे सेम सेम दिख रहे हैं, एक बार लिख देते हैं बचे कुचे को दूसरे डब्बे में। यानी यहां पर हम देखेंगे कि सर ये वाली चीज तो लिखी हुई है, कौन सी चीज लुप्त है? तो x प्लस 3 यहां पर लुप्त है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सोनी जी, बहुत बढ़िया सोनू जी, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, x प्लस 3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत खूब। पूजा सोनी जी, सी इसका करेक्ट आंसर है। अंजलि कड़वे जी, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई जो त्रिज्या की दोगुनी है तो आयतन क्या होगा? चलिए दोस्तों यहां पर समझिएगा कि एक बेलन इस तरीके का होता है, एक लंबवृत्तीय बेलन, ये चीजें, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों, अब आगे यहां पर समझिएगा कि इसकी जो आधार है, ये आधार की अपने को परिधि देती है, और दोस्तों इसका आधार एक वृत्त के रूप में दिखेगा, तो इसकी परिधि यानी 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि दी थी। तो दोस्तों नीचे वाला हिस्सा तो वृत्त की परिधि होता है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है 2πr, और 2πr की वैल्यू हमको कितनी दे दी है? 44, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोगों ने याद करके रखी है दोस्तों, कितनी होती है? 22/7, यहां पर r इज इक्वल टू 44। अब दोस्तों ये 22 दूनी 44 से 44 कैंसल, 7 इधर चल जाएगा, मतलब त्रिज्या हम लोगों को कितनी पता चल जाएगी? 7 इसकी त्रिज्या है। अब आगे उसने प्रश्न में क्या बोला है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की कितनी दोगुनी है, यानी त्रिज्या की दोगुनी है, तो ऊंचाई हमारे पास में कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो वो हो जाएगी 2 × 7, 7 दूनी 14। अब ये 14 ऊंचाई हो जाएगी। अब उसने इस बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है πr² h, इसका फॉर्मूला होता है, बस लगा देते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 22/7। रेडियस यानी त्रिज्या का मान 7 है, 7 का स्क्वायर है दोस्तों, तो इसको 2 बार लिख देता हूं। और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? 14। ये एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब बस इसका 7 दूनी 14 के 4 कैरी आ जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब दोस्तों इसमें हम कितने से? 14 से और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 14 से इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 × 42, 14 × 4 56, 56 की दोस्तों 6 कैरी आ जाएगा यहाँ पर 5, 14 × 5 = 70 और 5 × 75 की 5 कैरी आ जाएगा 7, 14 एकम 14 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा? 21। तो 21 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब, अब दोस्तों यहाँ पर लीटर में दे रखा है, तो एक बात याद रखिएगा कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? तो 1 लीटर बराबर दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। यानी इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका। अच्छा यहां पर एक दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कि 1 लीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 लीटर बराबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों 1 लीटर बराबर, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर
क्यूब, यानी इसका सही जवाब ए नहीं होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा 4 3 0, तो 3 0 यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सोना पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल 2.156 इसका, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब यहां पर इसे लीटर में बदलने के लिए मुझे 1000 से और डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों पॉइंट आखिर में होता है, 3 जीरो की वजह से पॉइंट 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बढ़िया सोमन कोष्ठा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस इसी तरीके से क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे। बहुत खूब दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 7 की पावर 2 है, यानी 7 का वर्ग प्राप्त करने के लिए 6 की पावर, मतलब 7 की पावर 6 में किसका गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, यहां से अगर आप इसमें देखोगे तो 4 का कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है। यानी इसमें क्या होगा दोस्तों, तो 7 की पावर 6 में अगर मैं इस ऑप्शन नंबर बी से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, यानी 1/7 की 4, तो दोस्तों गुणा में घाते ये भाग में घाते घट जाती है, यानी तब इसका 7 स्क्वायर आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बढ़िया, 1/7 टू दी पावर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, अंकुर उपाध्याय जी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। एच सिंह जी बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। बस इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करते चलेंगे, चीजें होते जाएगी, मजा आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि mn ऐसा करके कुछ दिया हुआ है दोस्तों। तो यहां क्या आएगा, देखिए कुछ मत कीजिए, बस इन दोनों में से हम कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, यहां से अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां से क्या दिख रहा है मुझे, m कॉमन आ जाएगा दोस्तों। तो m जैसी कॉमन आ जाएगा तो 5a बच जाएगा और यहां पर b बच जाएगा। अच्छा, यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो n कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5a प्लस b बच जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये दोनों 2 बार दिख रहे हैं, तो इस पूरे ब्रैकेट को ही अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5a प्लस b, और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा m प्लस n। यानी अगर एक ब्रैकेट में m प्लस n तो लिखा हुआ है, अगले ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाना चाहिए 5a प्लस b आ जाना चाहिए। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5a प्लस b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बस इसी तरीके से मजेदार तरीके से, बहुत बढ़िया, 5a प्लस b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिता ठाकुर जी बहुत बढ़िया, बस इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। अजय साहू जी बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोस्तों पटवारी का पूरा सिलेबस, देखिए ये तो क्या है कि बीच बीच में से कोई भी किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस, क्योंकि मैं पुराने वर्षों के क्वेश्चंस लेके, जो पुराने पीईबी की साइट पे जो क्वेश्चंस है उसके लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा पटवारी का सिलेबस आप लोगों को देखने को मिल जाए, पूरी क्लासेस मिल जाए, तो दोस्तों पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के रखी गई है पटवारी की, जिसमें सभी सारे सब्जेक्ट, चाहे सामान्य हिंदी हो, पंचायती राज हो, मैथमेटिक्स हो, मध्य प्रदेश हो या कंप्यूटर हो दोस्तों, इनके सारे पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी के पूरे लेक्चर सीरीज इस प्लेलिस्ट में बनी हुई रखी है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल पूरी सतीश जी, बिल्कुल पूरी टॉपिक वाइज टॉपिक सारी क्लासेस आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा, मजेदार तरीके से चीजें समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती 150 मीटर लंबी ट्रेन राज, तो राज कोई व्यक्ति का नाम है दोस्तों, राज को पार करती है, इसके द्वारा राज को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों जब भी क्या है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, इस तरीके की चीजें, कि जब भी कोई दोस्तों एक ट्रेन है और ट्रेन क्या कर रही है, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो उस समय पर दूरी किसके बराबर हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी हो जाएगी।
बस। तो ट्रेन कितनी लंबी है दोस्तों? तो 150। अब यहां पर खेद दिया नहीं है तो मीटर मान लेते हैं, 150 मीटर। ठीक है, तो देखिए समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो हमारे पास में समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो दूरी हमारे पास में कितनी दोस्तों? 150 मीटर। लेकिन जो चाल यानी जो उसकी स्पीड दे रखी है, वो स्पीड दे रखी है दोस्तों तो स्पीड हमको दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। बस अब इस फॉर्मूले में रख देते तो हमें समय पता चल जाएगा। ट्रेन कितनी लंबी है? तो ट्रेन की लंबाई जो है वो दूरी बन जाएगी 150 मीटर, डिवाइड बाय उसकी चाल कितनी है दोस्तों? तो 0 से 0 कैंसर, यानी 15 सेकेंड में वो राज को पार कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो बस इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते चलेंगे, क्वेश्चंस की भावनाओं को समझेंगे, कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस पे ट्रीट करना है, क्वेश्चन को समझना है। आई होप अब सारी चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चीजें क्लियर, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। 15 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत खूब, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि आईटी पाठ्यक्रम, आईटी का मतलब दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आती है दोस्तों। तो 23% की कमी आती है यदि वर्तमान में ये संख्या जो है वो कितनी है? 1540 है। तो आईटी पाठ्यक्रम का चयन करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या क्या रही होगी जो पहले होती थी? तो देखिए दोस्तों 23% की कमी आई है, तो ये मैं आप लोगों को परसेंटेज के ऐसे बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। 23% की कमी, इसका मतलब दोस्तों हमको 100 में से 23 घटाना है। तो 23% की कमी हो गई ना, तो इसका मतलब कितने प्रतिशत छात्रों ने 23, इसका मतलब ये होगा कि 100% में से 23% छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया होगा। तो लिया कितना होगा दोस्तों? तो लिया होगा किसने? 77% छात्रों ने लिया होगा। इसका मतलब 77% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? तो संख्या के रूप में वो 1540 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए। इसको इस तरफ कर देंगे मल्टीप्लीकेशन तो 77x, और इसको इस तरफ कर देंगे तो 1540 इंटू में दोस्तों 100 हो जाएगा। चूंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर पहुंचा के हम इसमें डिवाइड में कर देते हैं दोस्तों। ये 11 से कैंसिल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 11 एकम 11, 4 बच जाएगा, 11 चौक 44, तो 11 से कैंसिल होते दिख रहा है। अब 11 से इसे कैंसिल करेंगे तो 11 7 77, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ही कितना? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। यानी पहले कभी उस आईटी पाठ्यक्रम में 2000 स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, लेकिन 23% कम स्टूडेंटों ने ली। और कितने स्टूडेंट लिए दोस्तों? तो 1540 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 2000। सोना पटेल जी, सुजीत तिलवार जी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 2000 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही खूब, जानदार, शानदार, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x और y का संबंधित आयु का अनुपात इतना था। देखिए दोस्तों कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये आज की बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो ये 5 वर्ष पहले इनकी x और y के अनुपात में कितने थे? 6/5। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद 10 जोड़ देते हैं, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना? 8:7 होगा। तो y की वर्तमान है। अच्छा इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 1 है। अच्छा इनके बीच का डिफरेंस भी देखोगे तो 1 है। दोस्तों जब एक डिफरेंस हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इनके बीच का अंतर देखिए, तो दोस्तों यहां से 6 से 2 के बीच का अंतर, मतलब 6 से 8 के बीच का अंतर 2 है। अब यहां पर विशेष ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहां पर क्या हो रहा है कि 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष, यानी यहां से कितना हो गया दोस्तों? ये 15 आ जाएगा। क्लियर? यानी इतना समझिए दोस्तों। यहां पर देखिए 6 में से 5 घटाया 7 में से, अब यहां पर क्या होगा?
कि यहां से यहां तक, इसका मतलब इस 6/5 अनुपात को 7/5 अनुपात में बदलने के लिए टोटल कितने वर्षों की कितने वर्ष लगे, तो 15 वर्षों में हुआ। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6:5 15 वर्ष के बाद 8:7 हो गया है। अब दोस्तों इस 2 को 15 बनाने के लिए हम क्या करें, इस 2 को 15 बनाने के लिए, इस 2 को अगर मैं 15 बनाना चाहता हूं तो मुझे 15/2 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। यानी x की वैल्यू दोस्तों हमने कितनी निकाल ली, 15/2 निकाल ली। अब उसने हमसे किसकी पूछी है कि y की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो कहीं से भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों y की वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहां पर x और y से संबंधित आयु का अनुपात इतना था 6:5। अब दोस्तों y की वर्तमान आयु हम इसमें से निकालते हैं। तो y की वर्तमान आयु अगर हम निकालेंगे तो देखिए y की वर्तमान आयु किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चाहे तो आप यहां रख दो, तो यहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन मैं इसमें कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 7 × 15/2 हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर देखिए इसकी आयु रूप में तो आ ही नहीं रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आई होप तरीका आप लोगों देखिए, आयु संबंधी प्रश्न के लिए पूरी एक लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है दोस्तों, आप उस पर जाकर देख सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि देखिए ये क्या है कि बीच में से एक क्वेश्चंस में तो थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, वहां पर मैंने 15-16 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाए हैं, सिर्फ आयु संबंधी प्रश्न, जितने भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगली क्लास में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उस आयत की लंबाई क्या है जिसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर इस प्रकार है कि इस आयत का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या प्रश्न है कि एक आयत है, ठीक है। अब उस आयत की लंबाई लेंथ हमको निकालनी है, और उसकी चौड़ाई कितनी दे दी दोस्तों, तो उसकी चौड़ाई जो है वो हमको दे दी 11 सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर है। अब इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास हमको दे दिया, तो व्यास मतलब डायामीटर, तो डायामीटर हमको कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले त्रिज्या के क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसका हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो व्यास की आधी होती है यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न में हमने इसे बोल ही दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है कि आयत का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ब्रेथ हमको पता है कहीं ना कहीं 11, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 22/7, और रेडियस की वैल्यू कितनी दे दी है 7 × 7, 2 बार लिख दिया, एक 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। अब 11 से इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब दोस्तों 7 दूनी 14 यानी लेंथ कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बिल्कुल अंकुर उपाध्याय जी 14 सेंटीमीटर, रोशनी जी, सोना पटेल जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बहुत बढ़िया, तो इसी तरीके से आप इसे जल्दी जल्दी से करते जाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मजा आ रहा है तो जाए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 6 के घन का वर्ग कितना होगा, तो 6 के घन, घन का मतलब घात 3 और उसका वर्ग, तो 6 का घन और उसका वर्ग कितना होगा, ऐसा पूछा है कुछ। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द क्यूब ऑफ 6। अब देखिए दोस्तों ये चीज हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि क्या होगा अगर x की पावर m की पावर n हो, तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, x की पावर m × n कर सकते हैं। बस यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6 की पावर 6। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सोनू जी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया सोना पटेल जी, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया सोनम कोष्टा जी, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों पटवारी का पूरा सिलेबस आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, टॉपिक वाइज टॉपिक दोस्तों आप सारी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है
यदि दो संपूरक कोणों के बीच अंतर कितना है दोस्तों, 20 डिग्री है, तो उनमें छोटे कोण का मान क्या होगा दोस्तों। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोस्तों संपूरक कोण कैसे होते हैं, तो संपूरक कोण वे कोण जिनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी अब दो संपूरक कोण तो x और y, और इनके बीच का अंतर दे दिया हमको दोस्तों 20, और हमको मालूम है अगर ये संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। बस इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 2x, यहाँ पर ये भी जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 8 और 2 10 के 0, और ये 200, ठीक है 200। यहां से इसको इससे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100 आ जाएगी x की वैल्यू। अब उसमें क्या बोला है, छोटा कोण, तो छोटे कोण का मान क्या होगा, तो ये तो बड़ा कोण है दोस्तों, इसमें से अब यहां पर हम इसमें से वैल्यू रख सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर अपन रख सकते हैं इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में रख सकते हैं। तो यहां पर इसमें 100 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये इधर जाके घट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। यानी इसमें छोटा कोण कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 80 होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल विजय सर, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 80। भारती अहिरवार जी बहुत बढ़िया, ठीक है। स्वाति दिवालिया जी बहुत बढ़िया। तो इसका के सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 80 होगा। बहुत बढ़िया, लस्सी के बराबर 80, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसा दिया है दोस्तों कि 4 3 2 0, अब 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर ए, बी की 3 की पावर बी और 5 की पावर सी, तो ए बी सी का मान कितना होगा दोस्तों। इसमें तो कुछ नहीं करना है यार, आपको इसके फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टर कर लेना है, यानी 43, इसके हमको दोस्तों प्राइम फैक्टर करते चलना है। चलिए इसको 2 से पहले कैंसिल करते हैं, तो ये 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 से करेंगे दोस्तों, तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। सही कर रहा हूं मैं, गलती तो नहीं हो गई। फिर से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 होगा, देखिए मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, फिर से कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4 3 2 0 इसमें करते हैं, तो 2 से इसको करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और फिर से 0, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 भाग नहीं गया दोस्तों, 2 अट्ठी 16, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसमें, तो 2 से अगर इसको करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 0 वैसा का वैसे, फिर से दोस्तों 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 सती 14 और फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे इसको तो 2 एकम 2 और यहां पर 2 तिया 6, ठीक है, और 2 पंजे 10, ठीक है। अब 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल इसको करेंगे तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 15 तिया 45। अब आगे यहां पर मैं कर देता हूं 15 से, अब दोस्तों इसमें फिर से 3 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है, और फिर 5 से कैंसिल करेंगे, यानी 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू में 3 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 3 बार, तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 5 3 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो 5 3 1 यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मजेदार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे, तो दोस्तों आज के यहां तक हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं, करीब 25 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया था। मिलते हैं कल की क्लास में, उससे पहले एक विशेष सूचना, सारा नोट्स, सारा दोस्तों आप लोगों को पूरा पटवारी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ऐप पर, इसके YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों ये सारी मिल जाएगी, आप वहां से अपने स्टडी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इंदौर के LIG और भंवरकुआ चौराहे पे। दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए,
ठीक है, जिसके माध्यम से आपको तुरंत क्लास खत्म होने के तुरंत बाद दोस्तों उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेक्चर सीरीज का टाइम टेबल है दोस्तों, सबसे पहले 2 बजे आप लोगों के लिए दीपिका मैम हिंदी लेकर आती हैं, हिंदी पढ़ाएंगी। फिर उसके बाद 3:45 पे अनिल सर के द्वारा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। पंचायती राज पढ़ाएंगे दिनेश ठाकुर सर शाम को 6 बजे। और दोस्तों रात को 9 बजे धुआंधार वाली क्लासेस चल रही है एमपीजी के और करंट अफेयर की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आई होप सारी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। पटवारी के नोट्स अगर आप दोस्तों परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, मजा आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो फिलहाल हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।